वंस अगेन वी आर स्टार्ट हियर क्वांटम नंबर्स। हम क्वांटम नंबर से स्टडी करें बेटा। अब हम थर्ड क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने पढ़ लिया, देन उसके बाद आपने एजिमुथल क्वांटम नंबर, और उसी को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और उसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और उसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। कल आपको हमने बता दिया था वीडियो में। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट, आप जानते हो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल, किस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा उस सेल की इंफॉर्मेशन देता है। एंड जो सेकेंड क्वांटम नंबर हमारा था एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट गिव्स द नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल। एक सेल में कितने सब सेल होते हैं इसके बारे में बताता है, इसको हमने आपको बताया उस वीडियो में। एंड जो थर्ड क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। ये क्या देता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आप पहले यहाँ से समझेंगे कि इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल। सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को, एजिमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कितने सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यह ऑर्बिटल को क्यों रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स आपको भी पता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो क्रिएट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हमारी बात ध्यान सुनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड। ओके, जब कभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन अपने को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से सेव करने के लिए एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में चला जाता है। वो अपने को ओरिएंटेट कर लेता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने को सेट कर लेता है। दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल एंड दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसी को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप दूसरे वर्ड में ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि इट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द orientation of electron in an orbital। ठीक है, और इन एन सबसेल कह सकते हैं, इन एन सबसेल which is known as orbital, which is known as orbital। इट मीन्स जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंटेट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो इंटरेक्ट कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए, उसका इफेक्ट कम पड़े इसके लिए वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेट हो जाता है, उसका ओरिएंटेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन सब सेल में किस ऑर्बिटल में रहता है, या यू कैन से दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जैसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से, वैसे ही जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम और एम एल। इसको एम से आर एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एम से आर एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? एल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एल पे। एंड फॉर एनी एल के लिए द वैल्यू ऑफ एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is equal to -L2
माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग ज़ीरो। ये क्या है बेटा? ये फार्मूला है क्या फाइंड करने के लिए? m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। m की वैल्यू किसी l के लिए, याद रखना है m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी l के लिए जो क्या फार्मूला होती है? माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो। जीरो के लेते हुए आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, माइनस L जीरो एंड प्लस L, ऐसे होता है। ठीक है, मीन्स L की कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए हम m की वैल्यू माइनस L से प्लस L तक जीरो के साथ फाइंड करेंगे। ओके, अब जैसे हम निकालते हैं, जैसे बता दे कैसे फाइंड करते हैं इसको। सपोज करिए L की वैल्यू हमारे लिए, चलिए ऐसे सपोज नहीं करेंगे हम लोग, हम निकालते हैं इसको, ये आप नोट कर लेंगे वीडियो पास करके। हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब आपको ये पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे फाइंड होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो ये फार्मूला आपका। ओके, इंक्लूडिंग जीरो ये फार्मूला है। तो हम फाइंड करते हैं, आपको पता है सबसेल S P D और F है। ओके, और इसके लिए L की वैल्यू जो है इसके लिए S के लिए 0 होती है, आपको पता है। P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। तब हम यहाँ पे M की इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे ml की। तो जीरो के लिए फार्मूला माइनस L से प्लस L लगाएंगे इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो हो जाएगा ये आपका इस फार्मूले से माइनस जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, समझ में आया? ml की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अब 1 है तो -1। इसको फाइंड करने के लिए आप ध्यान देंगे जो वैल्यू रहती है उसमें से L-1 करके फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा -1 कॉमा जीरो, इंक्लूडिंग जीरो है 0 कॉमा +1, माइनस L -1 हो गया, 0 +1 हो गया। ओके, ये 1 की वैल्यू D के लिए 2 होती है तो इसके लिए हो जाएगा -2 कॉमा -1 0 कॉमा +1 एंड कॉमा +2। 3 के लिए हो जाएगा -3 कॉमा -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। और देखो बेटा यहाँ से सबसेल S सबसेल में जो है L की वैल्यू 0 होती है इसके लिए, इसलिए ml या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आया? 0 आया। P के लिए जो है 1 होता है L की वैल्यू, इसलिए इसकी -1 0 +1 आया। एंड D के लिए 2 होता है इसलिए -2 -1 0 +1 +2 आया। एंड F के लिए 3 होता है इसलिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे फाइंड कर लेते। ओके, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है चूँकि ये जो ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो ऑर्बिटल को डिनोट करता है। इट मीन्स यस सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? ओनली 1 ऑर्बिटल है यस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? यस ऑर्बिटल है। ठीक, एंड P सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स है। ओके, एंड D में कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल्स है। एंड F में कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल है। 7 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल, क्योंकि इस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इससे ये हमें कंफर्म होगा कि S में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको S ऑर्बिटल बोलते हैं। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें P सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 P ऑर्बिटल होंगे। एंड D में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं। एंड F में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, इसीलिए आपको पता होगा या नहीं है तो आप जान जाइए कि S सबसेल में एक S ऑर्बिटल होता है। P वाले सबसेल में 3P के ऑर्बिटल होते हैं, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PX, PY और PZ से। ओके,
पी एक्स पी वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होता है पी एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग पी वाई, जेड एक्सिस के लॉन्ग पी जेड ऑर्बिटल होते हैं। ओके, और डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। उसमें आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं। किसके? डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल। और ये किसके ऑर्बिटल थे? ये पी सबसेल के ऑर्बिटल थे। ठीक है बेटा। और ये आपके जो है 7 ऑर्बिटल होती है, आपका कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन ये जानते हैं 7 ऑर्बिटल्स होता है एफ सबसेल में। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल गया? एम की वैल्यू जो होती है एक ऑर्बिटल को दिखाती है, तो 0 में से एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, 3 यहाँ वैल्यू है इसलिए 3 ऑर्बिटल हमने बताया, 5 वैल्यू है इसलिए 5 ऑर्बिटल, 7 वैल्यू है इसलिए 7 ऑर्बिटल बताया हमने। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई कि सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी सबसेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं वो डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। जैसे एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल हो गया, सेकंड सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल हो गया, 5 में डी वाले में जो है एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी सेल में कितने पाए जाएंगे ऑर्बिटल। अगर हम सेल की, ये तो सबसेल में था कि एस सबसेल में ओनली 1 एस ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। ओके, अब हम देखते हैं सेल में कितना पाया जाता है किसी। जैसे हमारे पास सेल है के एल एम एन, ठीक है, और इसके लिए एन की वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जो है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए 1 होगी, एल के लिए 2 होगी, एम के लिए 3 होगी, एन के लिए 4 होगी। ओके, अब इसके लिए एल की वैल्यू यहाँ हम राइट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि एल की वैल्यू फाइंड होगी तभी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू 0, क्योंकि एल की वैल्यू 0 to n-1 होता है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। इसके लिए 0 और 1, और इसके लिए जो आपका हो जाएगा वो 0, 1 एंड 2, एंड इसके लिए हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। अब सारी एल की वैल्यू के लिए आप क्या फाइंड कर लीजिए? एम की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एम एल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब 0 है तो इसके लिए एम एल की वैल्यू 0 होगी, 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, एंड 1 के लिए क्या होगा? -L to +L, तो हो जाएगा -1, 0 एंड +1 हो जाएगा बेटा। ठीक, अब इसमें 0 के लिए पहले फाइंड करेंगे, 0 के लिए 0 हो जाएगा एम एल की वैल्यू, 1 के लिए क्या होगा? -1, 0 +1, और 2 के लिए क्या हो जाएगा? -2, -1, 0 +1 एंड +2। ओके, और यहाँ पे इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 के लिए तो 0 ही होगा, -1, 0 +1, इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकालेंगे -2, -1, 0 +1 एंड +2। ओके, 3 के लिए नीचे निकाल के राइट कर देते हैं, -3, -2, -1, 0 +1 +2 एंड +3। ओके बेटा, तो देखिए कितने सेल में ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो फर्स्ट सेल में ओनली एक ऑर्बिटल आ रहा है आपका यस ऑर्बिटल, ओनली एक ऑर्बिटल है, ओनली 1 है। उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितने ऑर्बिटल है बेटा यस में, सॉरी फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? ओनली 1 ऑर्बिटल है। सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। ठीक है, कितने ऑर्बिटल हैं? 1। और सेकंड सेल में कितना है? 1, 2, 3, 4। कितने ऑर्बिटल हैं सेकंड में? 4 ऑर्बिटल हैं बेटा। कितने ऑर्बिटल हैं? 4। और थर्ड सेल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने ऑर्बिटल हैं बेटा? 9 ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, एंड फोर्थ वाले में देखेंगे, इसमें फोर्थ वाले में
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 4 सेल में 16 ऑर्बिटल हैं। तो फर्स्ट सेल में जो है ओनली 1 ऑर्बिटल, सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल और फोर्थ सेल में 16 ऑर्बिटल है। एक रिलेशनशिप देख रहे हो बेटा, अगर हम देखें तो किसी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर कर दे तो वो हमें मिल जाए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो आप राइट डाउन कर सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दे या सेल की नंबर का स्क्वायर कर दे तो उसी के बराबर उस सेल में क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे बेटा? ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये बात हमारी समझ में आई? हाँ, चलिए ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पास करके। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और सभी एल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है, और ईच वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल की वैल्यू होती है, मीन्स ऑर्बिटल होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। आज वीडियो क्वांटम नंबर पे ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ आपको क्या बताया? स्पिन क्वांटम नंबर। एक चीज़ और बेटा उसमें आप नोट डाउन कर लेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में अगर टोटल सब सेल में ये फाइंड करना है कि कितने जो है ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके लिए आप फाइंड कर सकते हो फार्मूला से। आप नोट कर लीजिएगा उसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल इज इक्वल टू 2l+1। क्या होता है? 2l+1। ओके, जैसे अगर हम ये कहें कि यस में कितना होगा, तो यस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, 0 1 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ठीक है। अगर पी की बात करें तो पी के लिए जो है एल की वैल्यू 1, तो 2 1 3 ऑर्बिटल होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसको नोट कर लेंगे, हम पॉज करके वीडियो इरेज करें। अब बात हम करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। हमने बताया था स्टूडेंट कि ओनली 3 क्वांटम नंबर से ही इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उन्हीं को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। बट एक फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली ये क्यों कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के राउंड, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड तो रिवॉल्व करता ही रहता है। इसके अलावा वो अपने स्पिन, अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता रहता है, अपने एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था। न्यूक्लियस के राउंड तो रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, बट वो अपने एक्सिस पे भी, अगर हम ये मान लें कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता रहता है, स्पिन करता रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता रहता है, उसके साथ साथ रोटेट होता रहता है, न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व होता रहता है। इसलिए उसके एक्सिस पे जो रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर is the quantum number which represent the spin of electron on its own axis. It represents the spin of electron on its own axis. ओन एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम एस से। ओके, तो स्पिन क्वांटम नंबर को आप यस से डिनोट करो और एम एस से डिनोट करो। इसको आप नोट कर लेंगे, इट इज डिनोटेड बाई एस आर एम एस। ओके, एंड जो एस की वैल्यू होती है, मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो +½ और -½ होता है। कितना होता है? +½ और -½ होता है। दो ही वैल्यू इसकी होती है, +½ और -½ ओके बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज समझ रहे हैं आप, देन
एस की वैल्यू जो क्या होगी प्लस 1/2 होगी। क्या हम रखेंगे इसकी वैल्यू प्लस हाफ रखेंगे। एंड इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंटी क्लॉकवाइज तो वहाँ पे हम एस की वैल्यू क्या रखेंगे -12 रखेंगे। ठीक है बेटा। तो स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो हम बोलेंगे +12 उसकी वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर की। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज करा तो -12 उसकी वैल्यू होगी। ओके। आज इसको आप ऐसे भी दिखाते हो, जैसे ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो गया। ओके। तो बात हमारी समझ में आ गई स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का ओन एक्सिस पे स्पिन को बताता है और इसकी दो वैल्यू होती है +12 एंड -12। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जब एक क्लॉकवाइज रहेगा तो आप बताएंगे वो इसकी वैल्यू +12 है। जैसे यहाँ पे सपोज करिए ऑर्बिटल है और इस तरह से है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो इसके लिए +12 और इसके लिए -12 हो जाएगी वैल्यू इसकी। ओके। तो ठीक है बेटा, आपको हमने सारे क्वांटम नंबर बता दिए। आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम एक क्लास लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे आपको, वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके एक बार। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना, फिर अगले क्लास में फिर से बात करेंगे।